राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए आज हम जानेंगे राधा नाम की क्या महिमा है। तो चलिए कथा के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि राधा नाम की क्या महिमा है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े बड़े कारखाने थे और उसकी रुई इतनी कोमल थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई को लेने आया करते थे ताकि वो अपने घर में बिछा सके तथा गद्दे और रजाई बना सके। तब उसकी रुई से सभी उसकी रुई से ही बनते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। इससे ज़्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, मेरी रुई सबसे कोमल है। उसको इस प्रकार का अभिमान हो गया था। सब देश का राजा था जो उसके महल में जो भी बिछौने बिछे होते थे वह भी इसी के रुई के बनाए होते थे। और राजा दूसरे नगर में रहते थे, वह भी इसी रुई के बनाए अपने घर में बिछौने और गद्दे बनवाते थे। दीनदयाल की पत्नी जो कि किशोर जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी, वह किशोरी जी और ठाकुर जी को अपने मन और मंदिर में बसा रखा था। उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने रुई से ही बिछौना बनाकर और उसी पर किशोरी जी और राधा रानी जी, किशोरी जी और ठाकुर जी को बिठा रखा था। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज़ बनती है वो बहुत सुकोमल होती है और बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी साठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मान और सम्मान दिया करता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही घमंड रहता था, लेकिन घर में आते ही वह एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। वह आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की खूब सेवा किया करता था। एक दिन उसके घर में बहुत ही सिद्ध और पहुँचे हुए महात्मा आए तो उनकी पत्नी ने उनको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछौने पर बिठाया। तभी दीनदयाल भी आ गया और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा, महात्मा जी, इस बिछौने पर बैठकर आपको कैसा लग रहा है? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर दीनदयाल जी ने दोबारा यही प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, आपको इस सुकोमल बिछौने पर बैठ के कैसा लग रहा है? दुनिया में सबसे कोमल बिछौना है, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस पर बैठकर आपको कैसा लग रहा है? महात्मा जी आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुक कर बोलो, सुकोमल तो बस, इसके आगे कुछ न बोले और आँखों से आंसू भरकर झरझर रोने लगे। सुकोमल तो बस, इससे ज़्यादा और कुछ न बोले। यही वह बार बार कह रहे थे और अपनी आँखों को बंद करके बोल रहे थे। लेकिन दीनदयाल पूछता रहा। महात्मा बोले कि जैसा ऐसा लग रहा है, जो आंखें बंद करे और आंखें खोले तो बस आंसू ही निकल रहे हैं। सुकोमल तो बस वही है। तो दीनदयाल को इतना गुस्सा आया कि मेरी रुई से बने बिछौना से सुकोमल अधिक और क्या हो सकता है? कुछ दुनिया में ऐसा है? तो वो आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। और महात्मा जी बोले, क्या यही सबसे कोमल है? तो महात्मा जी कुछ न बोले, बस यही बोलते हुए आंखें बंद करके कि कोमल बस यही है। तो राजा के पास गया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए, आपके महल के लिए रुई से बने बिछौने लाता हूँ, उससे कोमल दुनिया में और कुछ है? तो राजा कहता है, ना, इस सारी दुनिया में कोमल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो महात्मा जी थे वह तो बस यही कह रहे थे, कोमल तो बस यही करते रहे। तो दीनदयाल ने अपने आप समझ गया और राजा जी बोले कि राजा जी देखो, नास आपका अपमान कर रहा है, मेरा भी अपमान कर रहा है। राजा
को भी इस बात का बहुत गुस्सा आया और उसने उस महात्मा को धक्के मारकर शहर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता था कि वह आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मगन बस यही बोल रहा है कि सुकोमल तो बस सुकोमल, आगे की बात किसी ने नहीं सुनी, इससे अधिक क्या। उधर किशोरी जी अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर और मुख पर करुणा की बजाय मुख पर तड़प थी, तो उनको देखकर ठाकुर जी भागे भागे और कहने लगे, राधिका क्या हुआ, आज क्या हुआ, तुम्हारे मुख पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है। तो कहने लगी, देखो मेरे भक्त का क्या हाल कर रहे हैं। वह तो बस यही कहना चाहता है कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण ही है, लेकिन उसका क्या हाल हो गया है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम फिर कुछ करती क्यों नहीं हो अपने भक्तों के लिए। लेकिन किशोरी जी कुछ न बोली। तभी उस मंदिर में दीनदयाल ने जो घर के मंदिर में जोत लगाई वह भी रुई की थी। वह तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वह जोत बिछौने पर गिर पड़ी और फिर बिछौने में आग लग गई। और ऐसी तेज आंधी के कारण, हवा चलने के कारण आग सारे घर में फैल गई। ऐसे ही सारा घर जलकर स्वाहा हो गया। जब तक दीनदयाल घर पहुंचा तब तक उसका सारा घर जलकर स्वाहा हो गया था। तब आंधी बंद होने के बाद तेज बारिश होने लगी और बारिश कितनी ज़्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और कारखाना पानी में डूब गया। कारखाने और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से विलाप करके रोने लगा और कहने लगा, और उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे और कहने लगे कि हमारा घर और कारखाना को क्या हो गया है। दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे कारखाने और घर का बुरा हाल हो गया है और मेरा घर भी जलकर राख हो गया है। तो राजा आग बबूला होकर बोले, तू यह बात कि तूने कैसी रुई के बिछौने बनाए थे। देखो यह मेरी पत्नी, बच्चे और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इनको तो देखो, इसी के कारण शरीर पर जैसे एक अलग अलग सी खुजली हो गई है, खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने उनको मार कर वहाँ से भगा। जैसे ही राजा ने उसे मार कर भगा दिया तो वह रोते रोते राधा रानी के चरण में गया और अपने सर को झुका कर रखा। जब वह सर को उठाकर राधा रानी को प्रणाम कर रहा था तो उसकी जो हाथ है वो राधा रानी के चरण पर पड़ी। तो वह यह देखता है कि इतनी मखमली चीज़ क्या है। तब उसने हाथ से छुआ तो तब उसे महसूस हुआ कि यह तो राधा रानी के चरण हैं। वह जो भक्त था वह ठीक ही कहता था कि सबसे कोमल मेरे राधा रानी के चरण हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि राधा रानी के चरण से कोमल दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वह इस बात की प्रायश्चित करने लगा और प्रायश्चित करता करता रोने लगा। तो यह एक भक्त और राधा रानी के नाम की महिमा है, जो कि राधा रानी के नाम के स्मरण करने से कैसी भी बड़ी विपदा हो वह टल जाती है। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।